अच्छा जी. So in this topic, in this part of the video, we will discuss the topic pattern, problem solving in pattern. अच्छा जी, पहले तो मैं आपको सिंपल पैटर्न को कन्वर्ट करना सिखाऊं एक्सप्रेशन में, इन टर्म ऑफ एन कैसे कन्वर्ट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक पैटर्न है 1 3 5 7 9. द गिवन पैटर्न हैविंग अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 2. इनमें जो डिफरेंस है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है इसमें 2 का. अगर इसकी आपको डायरेक्ट एक्सप्रेशन बनानी हो जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस हो, उसकी अगर आपको डायरेक्ट एक्सप्रेशन बनानी हो तो क्या करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल जो भी कॉमन डिफरेंस होगा वो n का कॉफिशिएंट बन जाएगा. वट एवर द कॉमन डिफरेंस इज, वो क्या बन जाएगा, n का कॉफिशिएंट बन जाएगा. फिर n कहते हैं रिक्वायर्ड टर्म को. n किसे कहते हैं, रिक्वायर्ड टर्म को. अगर n की जगह मैं 1 पुट करूं तो आंसर 1 आना चाहिए. आ क्या रहा है, 2 1 जा 2. अब क्या माइनस करूं कि 1 आ जाए, -1. तो ये इसकी एक्सप्रेशन बन गई. ये कहलाती है टी एन या एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन या nth टर्म. तो इसको कोई भी नाम से पुकारा जा सकता है, इसको किसी भी नाम से एग्जामिनर दे सकता है क्वेश्चन में. फॉर एग्जाम्पल आपके पास सवाल है 3 5 7 9 11. डिफरेंस इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कॉमन डिफरेंस क्या है इसके अंदर, कॉमन डिफरेंस क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बोलो. Side 2. 2 का. सो वट एवर द कॉमन डिफरेंस इज वो n का कॉफिशिएंट बन जाएगा. ठीक है, फिर n की जगह अगर 1 पुट करें तो हमारा आंसर 3 आना चाहिए. आ क्या रहा है, 2 1 जा 2. क्या प्लस करोगे 3 आ जाए, +1. तो ये इसकी एक्सप्रेशन बन गई. अगर आपको चेक करना है आपकी एक्सप्रेशन सही है या गलत है, तो n की जगह 2 पुट करूं तो 5 आना चाहिए क्योंकि सेकंड टर्म 5 है. तो n की जगह 2 पुट करके चेक करता हूँ, 2 2 जा 4 +1 5. n की जगह 3 पुट करूं तो 7 आना चाहिए. चेक करता हूँ, 2 3 जा 6 6 +1 7. तो दिस इज द ट्रू nth टर्म. ये आपके पास आ गया nth टर्म या एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ n. ठीक है. अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास नंबर हो 1 2 3 4 5, इसमें डिफरेंस कितने का है, कॉमन डिफरेंस क्या है इसके अंदर, 1. तो n के पीछे 1 लगा दो. ओके, अब 1 n की जगह 1 पुट कर रहा हूँ, 1 1 जा 1 आ रहा है. तो इसमें कोई प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, यही आपकी एक्सप्रेशन है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास पैटर्न है 3 4 5 6 7, इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का है, 1 का. n के पीछे 1 लगा दो. अब n की जगह अगर मैं 1 पुट करूं तो 1 1 जा 1 आना क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म 3. तो क्या प्लस करूंगा 3 आ जाए, +2. तो ये आपकी डायरेक्ट तरीका है एक्सप्रेशन निकालने का. लेकिन अगर इसके अगर 2 मार्क के सवाल में आए यही एक्सप्रेशन, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास सवाल है 3 7 या 3 8 13 18 23 एंड सो ऑन. अब अगर इसमें आपसे पूछे कि एग्जामिनर की इसकी एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ n निकालो या nth टर्म निकालो, 2 मार्क का सवाल है, तो इसमें डिफरेंस कितने का है, 5 का. इसकी फर्स्ट टर्म है, a कहते हैं फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म है 3. ठीक है, इसका nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू b. अब a की जगह a की वैल्यू रिप्लेस करें, a की वैल्यू है 3, n-1, d की जगह डिफरेंस रिप्लेस करें 5. तो 3 5 इंटू n 5n 5 इंटू 1 -5. तो आंसर आया 5n, 5 में 3 गए -2. तो ये इसकी nth टर्म आ गई. ठीक है, तो फॉर्मूले से भी आपको nth टर्म निकालना आनी चाहिए. अगर इसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर की सीक्वेंस हो, जैसे फॉर एग्जांपल 25 21 17 13 एंड सो ऑन, इसका डिफरेंस क्या है, कौन बताएगा मुझे, कॉमन डिफरेंस क्या है इसके अंदर, 4 -4. -4. T2 minus T1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 25 माइनस 21 माइनस 25 -4.
ठीक है, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, सो -4। अच्छा जी, अब इसका a है 25, अगेन फॉर्मूला लगाएं आप, a प्लस n-1 इंटू डी। a की जगह 25 और d की जगह कॉमन डिफरेंस -4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 25 -4n -4 इंटू -1 +4, तो इसका आंसर आया 29 -4n। तो डिसेंडिंग ऑर्डर की सीक्वेंस भी इसी तरह से बनती है, तो ये चेक कर लें। ये मैंने आपको बेसिकली लीनियर सीक्वेंस आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों आपको बता दी, डायरेक्ट तरीका भी और फॉर्मूले से भी। ठीक है, अब मैं आता हूं इसके क्वेश्चन पे। इस पैटर्न में पहले आपको फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है, 1 2 3 4, तो फिफ्थ टर्म क्या होगी आपके पास, 5। मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, 3 4 5 6, 6 के बाद आएगा 7, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया, उसके बाद 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर को इग्नोर कर दूं तो ये एक्सप्रेशन है 2 3 4 5। तो इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें तो 2, अब ये तो अभी तो आसान है, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, अब आ जाएगा 6 स्क्वायर। तो 5 7 जा 35, 6 स्क्वायर 36, सो आंसर आ गया 71 इज इक्वल टू 71। ये तो बेसिक जनरल आपका आसान सा सवाल था। ठीक है, इसके बाद एग्जामिनर कह रहा है कि इस nth टर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करें। ठीक है, इस nth टर्म को n n प्लस पी प्लस n प्लस क्यू होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करें और p और q की वैल्यू बताओ। तो इसमें वर्टिकली एक्सप्रेशन बनती है, 1 2 3 4 5 की एक्सप्रेशन होती है n। इसके अंदर जो डिफरेंस है 1 और 2 में 1 का डिफरेंस है, 2 और 3 में 1 का डिफरेंस है, तो n के पीछे आएगा 1। अगर मैं n की जगह 1 पुट करूं तो मेरा आंसर 1 आना चाहिए, 1 1 जा 1 आ रहा है, तो कोई प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। फिर सेकंड एक्सप्रेशन है मेरे पास 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7 में भी 1 का डिफरेंस है, तो n के पीछे 1 आ गया। ठीक है, 3 4 5 6 7, 1 का डिफरेंस है, n के पीछे 1 आ गया। अब n की जगह मैं 1 पुट करूं तो 1 1 होता है 1, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 3, तो क्या प्लस करूं कि 3 आ जाए +2। अभी पढ़ाऊंगा क्वाड्रेटिक भी बेटा। सो ये आगे n +2, उसके बाद है 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, इसके बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। अगर मैं स्क्वायर इग्नोर कर दूं तो 2 3 4 5 आता है, इसमें भी 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, तो n के पीछे लगा दिया 1, 1 1 जा 1, क्या प्लस करूं कि 2 आ जाए +1, तो इसकी एक्सप्रेशन बन गई n+1। सब पे स्क्वायर है, आपने स्क्वायर लगा देना है, तो ये आपकी एक्सप्रेशन आ गई n n+2 प्लस n+1 होल स्क्वायर। तो p की जगह आपका कंपैरिजन से 2 आ रहा है और q की जगह कंपैरिजन से 1 आ रहा है। तो दिस इज द वे टू कन्वर्ट सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ n। ठीक है, इसका ये तरीका होता है। नाउ सेकंड पार्ट में बोला यही आंसर इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, तो आपने आंसर को इस फॉर्म में निकालना है और ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो इस फॉर्म में लिखने का मकसद है आपने इसको एक्सपेंड करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है। तो इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, n इंटू एन, एन स्क्वायर n इंटू 2 2n, n+1 होल स्क्वायर, मतलब ये ब्रैकेट 2 बार है, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n स्क्वायर n इंटू 1 1n 1 इंटू n 1n 1 इंटू 1 1, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 2n स्क्वायर 2n प्लस 1n प्लस 1n 4n प्लस 1। तो ये आपकी एक्सप्रेशन आ गई। एक्सप्रेशन किस फॉर्म में आ गई, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। तो ए की जगह पे आ रहा है 2, बी की जगह पे आ रहा है 4 और सी की जगह पे आ रहा है 1।
एनी कंफ्यूजन मेरे प्यारे बच्चों? एनी कंफ्यूजन मेरे प्यारे बच्चों? इस तरह का सवाल आने का चांस है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पे, कंप्लीट द फर्स्ट 5 पैटर्न इन द सीक्वेंस। अच्छा जी, पहले में 3 डॉट्स हैं, दूसरे में 6 डॉट्स हैं, तीसरे में कितने डॉट्स हैं? ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस, पहले में 2 लाइन्स है, दूसरे में 7 लाइन्स है, तीसरे में कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइन है। ऐसे ही है? कितनी लाइन है तीसरे में? लाइंस काउंट करके मुझे बताएगा कोई? एम आई राइट? 12 है सर, 12। 12 है? 12। कंफर्म 12 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11वीं और 12वीं का है? सर वो बीच वाली तो सर। हाँ बीच वाली, सॉरी, 12। शाबाश बेटा। तो थर्ड में है 12। तो अब इसका फोर्थ पैटर्न इसी पैटर्न के साथ कन्वर्ट कंप्लीट करते हैं। 3 6 9, अब आएगा 12, और फिर क्या आएगा? 15। 2 7 12, 5 का डिफरेंस, अब आएगा 17, और फिर क्या आएगा? 22। कोई कंफ्यूजन टेबल कंप्लीट करने में? कोई कंफ्यूजन टेबल कंप्लीट करने में? नो सर। देन एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ n फॉर पैटर्न n। एक्सप्रेशन बनानी है आपने पैटर्न n की। कैसे बनेगी एक्सप्रेशन? नंबर ऑफ लाइंस इन पैटर्न n। नंबर ऑफ लाइंस कहाँ है? नंबर सर ऑफ लाइंस फॉर्मूले से बनाएंगे। कितने मार्क्स हैं इसके? 2 मार्क्स से, फॉर्मूले से बना दो। nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। a आपके पास 2 है और d आपके पास 5 है। तो क्या आंसर आया? 5n-3। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ n आ गई। एनी कंफ्यूजन मेरे प्यारे बच्चों? और अगर डायरेक्ट अगर बनाना चाहो तो 2 7 12 में कितने का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। n के पीछे 5 आ गया, n की जगह 1 पुट करूं तो फर्स्ट टर्म आना चाहिए। 5 1 5, क्या माइनस करूं कि 2 आ जाए? 3। तो डायरेक्ट तरीका भी है, लेकिन ये कि 2 मार्क्स है तो फॉर्मूले से करेंगे तो ज्यादा बेहतर। एनी कंफ्यूजन बेटा? अनवर ने ऐसा एक पैटर्न बनाया जिसके अंदर 92 लाइंस हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डॉट्स इन अनवर पैटर्न। उसके अंदर डॉट्स कितने होंगे? ठीक है, अनवर ने पैटर्न बनाया जिसके अंदर 92 लाइंस हैं। ठीक है, उसके अंदर डॉट्स कितने होंगे? कौन बताएगा कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? 2 मार्क्स का है। सर 90 n की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसे 3 से डिवाइड करेंगे n की वैल्यू को। 92 लाइन से टोटल nth टर्म में, ये nth टर्म दिया हुआ है ना इसने, एम आई राइट? 92 लाइन से किस पैटर्न में 92 लाइंस आ रही है? इसका फॉर्मूला था 5n-3। तो हम चेक कर लेते हैं किस पैटर्न में, किस नंबर ऑफ पैटर्न में जो लाइंस है वो 92 आ रही हैं। 95, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो गया। तो पैटर्न नंबर 19 में, पैटर्न नंबर 19 में कितनी लाइंस आ रही हैं बेटा? पैटर्न नंबर 19 में 92 लाइंस आ रही हैं। अब इस पैटर्न में डॉट्स कितना आएंगे? डॉट्स की एक्सप्रेशन है 3n। डॉट्स की एक्सप्रेशन क्या है? डॉट की एक्सप्रेशन क्या है? बोलो। 3n। 3n। अब इसके अंदर 19 पैटर्न में डॉट्स कितने होंगे? 3 इंटू 19। इसके अंदर डॉट्स होंगे कितने? 57। तो आंसर आएगा 57।
एनी कंफ्यूजन मेरे प्यारे बच्चों? पहले मैंने निकाला कि किस पैटर्न पे 92 लाइंस आती हैं, तो मैंने निकाला, ये एक्सप्रेशन मैंने बनाई, 92 लाइंस किस एन की वैल्यू पे आएगी, किस पैटर्न पे 92 लाइंस आएगी। तो मुझे पता चला कि 19 पैटर्न पे 92 लाइंस आ रही हैं, एन इक्वल टू 19। अब इस पैटर्न पे डॉट्स कितने होंगे? डॉट्स की एक्सप्रेशन है 3n, तो n की जगह 19 पुट किया, n की जगह 19 पुट किया, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आया बेटा? क्या आंसर आया? 57। कोई मसला मेरे प्यारे बच्चों? एनी कंफ्यूजन मेरे प्यारे बच्चों? बोलो। सर ये एक बार दोबारा करवाएं। दोबारा करवा देता हूँ। बोले 92 लाइंस जो हैं वो पैटर्न एन में है। पैटर्न एन का फॉर्मूला क्या था? 5n-3। ठीक है, 92 लाइंस, जिस पैटर्न में 92 लाइंस है उस पैटर्न में डॉट कितने होंगे। तो पहले तो मुझे पैटर्न पता होना चाहिए ना, किस पैटर्न में 92 लाइंस है। सवाल ये है, सवाल क्या है, जिस पैटर्न में 92 लाइंस है उस पैटर्न में डॉट कितने होंगे। हर पैटर्न में लाइन और डॉट्स हैं, हर पैटर्न में लाइन और डॉट्स है ना, बोलो। जी सर। अब एग्जामिनर कह रहा है कि जिस पैटर्न में 92 लाइंस हैं उस पैटर्न में डॉट्स कितने होंगे, ये सवाल है। तो 92 लाइंस किस पैटर्न में, पहले मैं वो पैटर्न निकाल लेता हूं, एन निकाल लेता हूं। 92 + 3 = 5n। 92 + 3 95, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो गया, तो 95, 5 19 जा। तो पैटर्न नंबर 19 में, पैटर्न 19 में 92 लाइंस है। पैटर्न 19 में कितनी लाइंस है? 92 लाइंस है। अब पैटर्न 19 में डॉट्स कितने होंगे? डॉट्स की एक्सप्रेशन क्या है? डॉट्स थे 3, 6, 9, 12, तो इसकी एक्सप्रेशन क्या होगी? एम आई राइट? बोलो। जी सर। जी सर। अब इस पैटर्न में डॉट कितने होंगे? 19th पैटर्न में डॉट कितने होंगे? तो 3 को 19 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 57। इस पैटर्न में जिसके अंदर 92 लाइंस है उसके अंदर 57 डॉट्स हैं। कोई कंफ्यूजन मेरे प्यारे बच्चों? नो सर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। The formula for the nth term of the sequence is 2n cube। ये फॉर्मूला दे दिया उसने, इसका थर्ड टर्म मालूम करना है, तो n इज कॉल्ड रिक्वायर्ड टर्म। थर्ड टर्म मालूम करना है तो n की जगह 3 पुट कर दिया, 27 टाइम्स 2, आंसर आ गया 54। एनी कंफ्यूजन बेटा? एनी कंफ्यूजन बेटा? नो सर। इसकी नेक्स्ट टर्म मालूम करनी है, तो 4, 4, 9, 16, 25, अब क्या आना चाहिए? 36। सारे स्क्वायर नंबर है, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, अब 6 स्क्वायर आ गया। अब अपॉन में, डिनोमिनेटर में 3, 5, 7, 9, अब क्या आना चाहिए? 11। 11। वेरी गुड। तो ये आ गया 30, नेक्स्ट टर्म आ गई 36/11। अब उसके बाद बोला इसका फॉर्मूला बनाए nth टर्म का। जब फ्रैक्शन के अंदर एग्जामिनर फॉर्मूला डिमांड किया करे तो न्यूमरेटर का अलग फॉर्मूला बनाया करें और डिनोमिनेटर का अलग फॉर्मूला बनाया करें। न्यूमरेटर है आपके पास 4 मतलब 2 स्क्वायर, 9 मतलब 3 स्क्वायर, 16 मतलब 4 स्क्वायर, 25 मतलब 5 स्क्वायर, 36 मतलब 6 स्क्वायर, और डिनोमिनेटर है मेरे पास 3, 5, 7, 9, 11। तो डिनोमिनेटर का तो फॉर्मूला, कितने का डिफरेंस है डिनोमिनेटर में? कितने का डिफरेंस है मेरे प्यारे बच्चों?
सर 2n+1 होगा। n की जगह 1 पुट करूंगा, 2 1 से 2 आ रहा है, पहली वैल्यू 3 है तो +1 करना होगा। तो ये डिनोमिनेटर का तो आंसर आ गया। कोई मसला? उसके बाद न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में अगर मैं स्क्वायर इग्नोर कर दूं तो ये नंबर है 2 3 4 5 6। तो कितने का डिफरेंस है इसके अंदर? कितने का डिफरेंस है 2 3 4 5 6 में? कॉमन डिफरेंस क्या है नंबर्स के दरमियान में? 1n+1 सर 1। 1n+1। एक्सीलेंट। क्योंकि n की जगह 1 पुट कर रहा हूं तो 1 1 जा 1, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2 है, क्या प्लस करूंगे 2 आ जाए +1। ठीक है, अब सब पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर लगा दो, n+1 n+1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब n+1 होल स्क्वायर को आप, क्योंकि 3 मार्क्स है तो इसको ओपन फॉर्म में लिख दो। इसको ओपन करेंगे तो इसका आंसर आएगा n² + 2n+1। ओपन सबको करना आना चाहिए, ब्रैकेट को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर देना। तो ये इसका आंसर आ गया। ये आ गया एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ n। दिस इज द एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ n फॉर द गिवन पैटर्न। कोई कंफ्यूजन बेटा? nth टर्म निकाल ली मैंने ये। कोई कंफ्यूजन बेटा? एक्सप्रेशन समझ में आ गई बेटा अच्छी तरीके से? क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 किसका? क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 नंबर सीक्वेंस। बेटा मैं कर रहा हूँ कंटिन्यू, अब देखते जाओ, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अब ये क्वेश्चन है, ये भी उसी तरह से, ये भी 4 मार्क का है। अब आप लोग मुझे बताइएगा, इसकी पूरी फीडबैक दीजिएगा। न्यूमरेटर में नंबर है हमारे पास 12 17 22 और 27। तो न्यूमरेटर की एक्सप्रेशन क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? कितने का डिफरेंस है? 5n+7। 5n+7। एक्सीलेंट। फिर आ जाते हैं डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर है 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर। तो कितने का डिफरेंस है? 1+3 होल स्क्वायर। 1+3 होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो क्या आंसर आएगा? n² + 6n+9। ओपन करना सबको आता है? n+3 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बेटा, या फॉर्मूले से भी ओपन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। a² + 2ab + b²। n² + 6n+9। ठीक है, तो न्यूमरेटर भी आ गया हमारे पास और डिनोमिनेटर भी आ गया हमारे पास। अब इसको प्लेस कर दो। आपका आंसर आया 5n+7 अपॉन n² + 6n+9। कोई मसला मेरे प्यारे बच्चों? 4 मार्क्स का सवाल था ये। एनी कंफ्यूजन मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा जी, ये सवाल 3 5 7 9 अब क्या आएगा? 4 9 11 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, अब क्या आएगा? 36। 36। ठीक है, एग्जामिनर कह रहा है कि द नंबर ऑफ रोज इन डायग्राम n। नंबर ऑफ रोज का है, ये रहा। फॉर्मूला बनाएं जल्दी से इसका। 2n+1। 2n+1। एक्सीलेंट। अब एग्जामिनर कह रहा है कि द नंबर ऑफ बीट्स इन डायग्राम n। नंबर ऑफ बीट्स, नंबर ऑफ बीट्स क्या है? 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। शाबाश। तो 1 का डिफरेंस है +1, सब पे स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। n+1 होल स्क्वायर को ओपन करूंगा तो क्या आएगा? n² + 2n+1। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद ask Mary to make her pendant with 25 rows. How many beads are used to make the pendant? अच्छा जी, 25 रोज से 25th रोज हो, एक उसने पेंडेंट बनाना है जिसके अंदर 25 रोज हो।
तो 25 रोज हो, उसके अंदर फिर बीट्स कितने होंगे, वही सेम सवाल है। 25 रोज किस पैटर्न में होंगे पहले वो निकालेंगे। 25 रोज किस, इसका फॉर्मूला था 2n+1। इससे पहले डिस्कस किया था ना हमने कि 25 रोज किस पैटर्न में होंगे, 25 - 1 24/2। तो 12 पैटर्न पे 25 रोज है। बोला उस पैटर्न पे हाउ मेनी बीट्स आर यूज्ड टू मेक दिस पेंडेंट, उस पेंडेंट में बीट्स कितने होंगे। अब बीट्स का फॉर्मूला है n² + 2n+1, n की जगह 12 पुट कर दो, निकाल लो आंसर क्या आएगा। बात समझ में आई सवाल की बेटा, कोई कंफ्यूजन। इस तरह के सवाल आप लोग गलत करते हो तो ये अभी पूछ लो, अभी अगर कोई कंफ्यूजन है तो। समझ में आ गया पक्के अच्छे तरीके से। एक्सप्लेन अगेन प्लीज। ठीक है, दोबारा कर देता हूँ। बेटा देखो, इस सवाल में बोल रहा है कि जूलिया आस्क मेरी टू मेक अ पेंडेंट ऑफ 25 रोज। अब 25 रोज किस पैटर्न में आती है पहले वो निकाल लो। रोज का फॉर्मूला है 2n+1। अब 25 रोज किस पैटर्न में आती है पहले मैंने वो निकालना है। तो 12 पैटर्न में 25 रोज हैं। 12 पैटर्न में 25 रोज हैं। अब बोला इस पैटर्न के अंदर बीट्स कितने लगे। बीट्स का फॉर्मूला बना था n+1 होल स्क्वायर, वो आसान था। n+1 होल स्क्वायर, बीट का फॉर्मूला ये बना था ना, n+1 होल स्क्वायर, ये आसान था। अब इस पैटर्न में बीट्स कितने लगे, तो n की जगह 12 लगा दो, 13² 169। जिस पैटर्न में 25 रोज है उसके अंदर बीट जो है वो कितने हैं, बीट कितने हैं 169। हाँ भैया बोलो। जी बेटा, एनी कंफ्यूजन। एनी कंफ्यूजन बेटा। No, sir. No, sir. ठीक है, अच्छा जी। तो ये सवाल थे पैटर्न के जो। अच्छा एक और सवाल है, एक सवाल ये रहा, फिर आगे ये इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको अभी सॉल्व करके मुझे सेंड करो। इसका स्क्रीनशॉट लो सवाल का, या मैं ये वर्कशीट सेंड कर रहा हूँ आप लोगों को, पैटर्न की वर्कशीट सेंड कर रहा हूँ सर, इसके। यस, सर आपने क्वाड्रेटिक वाला नहीं समझाया। क्वाड्रेटिक वाला, जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 6 12 है, 2 6 12 20, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसके अंदर डिफरेंस कॉमन नहीं है। ये बात समझ में आ गई। Yes, sir. अब देखो, पहले नंबर के नीचे लिख दो 1², दूसरे नंबर के नीचे लिख दो 2², तीसरे नंबर के नीचे लिख दो 3², चौथे नंबर के नीचे लिख दो 4²। ठीक है, 1² में क्या प्लस करूं कि 2 आ जाए, 2² में क्या प्लस करूं कि 6 आ जाए, 3² में क्या प्लस करूं कि 12 आ जाए, 4² 16, 16 में क्या प्लस करूं कि 20 आ जाए। तो 1², 2², 3², 4² की एक्सप्रेशन क्या बनेगी, n², बीच में प्लस का साइन, n² + n. 1 2 3 4 की एक्सप्रेशन क्या बनेगी, n। तो इसका फॉर्मूला है n² + n। मैं एक और लिंक शेयर करता हूँ, 10 मिनट और समझा देता हूँ ये, ठीक है। एक और लिंक शेयर कर रहा हूँ, 10 मिनट और क्वाड्रेटिक समझा देता हूँ सिर्फ, फिर उसके बाद क्लास